दीदी का मैसेज आया। जगत दीदी खुद से ही अपनी शादी तोड़ रही हैं। शादी उन्हें करना ही नहीं है, सारा सबूत आ चुका है। अभी भी सचिन से बातें करती हैं, रियली बहुत सही। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई आज देख करके चीज़ें और सुन करके चीज़ें बहुत ज़्यादा अचंभव हुआ, बहुत एकदम सॉकेट टाइप का लगा कि अभी भी इतना मतलब झूठ बोलती हो तुम। कितना झूठ बोलती हो कि मैं वाईटी छोड़ दूंगी, मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगी, मैं चली जाऊंगी। कहाँ चली जाओगी? कहाँ चली जाओगी? ऐसा करो कि भाई छोड़ दो, छोड़ दो। बहुत हो रहा है यार। गाइस, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे मनीषा जो बोल रही है चीज़ें और उसका चैनल जो लॉग आउट किया गया है, ये चीज़ें सच में करवाया जा रहा है। और क्या सचिन उसका एक्सक्लूसिव दे रहे हैं कि वो चीज़ें इधर उधर कर रही थी, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, उस चैनल की वजह से बहुत कुछ ऐसा आ जाता, वो हेरा फेरी करवा रही है किसी के द्वारा। अरे भाई, कितने चैनल उसने बनवा लिए हैं? उसको किसने बनाया? उसका चैनल कौन है बताइए? एक चैनल उसने आपकी मनीषा वाला बनाया और बाकी कौन छेड़खानी कर रहा है? ऐसा कौन सा इंसान है? ये सब झूठी अफवाह है जो सचिन बोल रहे हैं और उसके चैनल सब ले ले करके। और अभी पता है क्या चीज़ें हो रही हैं सचिन के साथ? सचिन क्या करना चाह रहे हैं? मनीषा को उसी तरीके मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं जैसे इन लोग पहले थे रिश्ते में, कि भाई बहन का रिश्ता दिखाते थे और मनीषा को हमेशा समझा देते थे कि मनीषा भी ना छूटे, मनीषा यहीं रहे, मनीषा लेकिन शक ना करे, मनीषा वैसे हो जाए। लेकिन अब मनीषा के आगे सामने आंखों की दिख गई हैं चीज़ें, अब वो कैसे इन चीज़ों से इनकार कर देगी? आप सोचो, आपकी जो चीज़ें नहीं आई हैं पीठ पीछे आप शक कर रहे हो, तब तक तो आप भरोसा इतना नहीं कर सकते कि चलो ठीक है शायद मेरा शक ही हो ना हो ये चीज़ें। बट आज उसके सामने सब चीज़ें रखी हैं, सब चीज़ें आ गई हैं उसके सामने, फिर वो कैसे ना वो करे भरोसा इनके ऊपर? अरे मतलब कैसे ना डाउट करे? तो सचिन का कहीं कुछ मिला के यही है कहीं ना कहीं कि मनीषा को किसी तरीके ऐसा कर दो। देखा ना सचिन ने क्या बोला कि मनीषा को भरा जा रहा है, मनीषा को भरा जा रहा है, मनीषा को भड़काया जा रहा, मनीषा को बताया जा रहा है, इसलिए मनीषा से। भाई क्या करना चाहते हो तुम? मनीषा को वहाँ रखना चाहते हो और वहाँ पे अभी भी उस तरह मतलब छोड़ नहीं रहे उनको, जगत दीदी को और मनीषा को क्या उसी तरीके पागल बना करके रखना चाहते हैं ये, ताकि मनीषा यहीं रहे जाए ना और हम इसकी आड़ में ये सब करते रहें। अब डंके की चोट में करेंगे तब भी मनीषा ना जाए, हमारे पास रहे। तो भाई मनीषा को आप एक्शन ले लेना चाहिए, सच में एक्शन ले लेना चाहिए। अगर फैमिली मेम्बर भी लीगल, देखो अब मनीषा, हाँ सच में एक ये प्रूफ तो हो गया कि मनीषा, जो सचिन ने प्रूफ दिखाया था ना, चैट वगैरह दिखा दी थी, जिसकी वजह से हो गया था लीगल प्रोसेस, मतलब लीगल नहीं, ये हुआ था कि भोपाल जा करके वार्निंग दी गई थी। इसी वजह से कोई लीगल चीज़ें ना हो जाएं, इस वजह से फैमिली नहीं दिखा रही, बट ये चीज़ें हाँ रियल में हुई हैं। कितना झूठ ये बोलती, खुद की शादी तोड़वाना है, इनको शादी करना ही नहीं है, मैडम को शादी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आप लोगों ने ये भी चीज़ें सुनी होगी ना कहीं कि इनके जो मर्जी से शादी नहीं हो रही है और इनके खिलाफ शादी हो रही है, इनका मन बिल्कुल भी नहीं है। पापा और चाचा मिलकर के शादी को डिसाइड करें और शादी हो रही, ना तो कहीं शादी हो रही है और ना तो कहीं कुछ हो रहा है। ये सब झूठी अफवाह है। और अगर शादी हो भी रही है तो इनको शादी नहीं करना, इनको सिर्फ रहना है सचिन के पास। क्यों फ़ोन कर रही हो? क्यों मैसेज कर रही हो? अरे भाई, मैंने आज सुचि जी का जब वीडियो देखा तो भाई ये लगा कि नहीं भाई कुछ तो है। देखो सुचिता के ऊपर क्या है ना कि एक थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो जब जहाँ जो इंसान घर का भी अगर गलत होता है तो वो सामने से आकर के चीज़ें बोलती हैं, सामने से आकर के चीज़ें रखती हैं कि भाई ये इंसान मेरा फैमिली मेम्बर है तो क्या हुआ, इसने ये चीज़ें गलती करी है। आज ये चीज़ें सुन करके और देख करके भाई मैसेज कर रही हो? क्यों कर रही हो? और पता है ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ वाईटी पे लाई जा रही हैं कि नहीं नहीं इस तरीके से जनता को गुमराह कर दिया जाए, सारे रिएक्शन वालों को गुमराह कर दिया जाए, ताकि मेरे पे उंगली ना उठे कि अरे वो शादी कर रही है तो क्यों मनीषा उसको शादी तुड़वाना चाह रही है, मनीषा क्यों इन चीज़ों को लेकर के आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जानबूझ के चीज़ें फैलाई जा रही हैं शादी वाली, और ये यहाँ पे ही है अभी टच में, इनको छोड़ना ही नहीं है। सारे प्रमोशन एक जैसे हो रहे हैं, सारी वीडियोस एक जैसी बन रही हैं, सारे जो चीज़ें हैं एकदम एक जैसा कैसे हो जाएगा? एग्जैक्टली एक जैसा कैसे हो जाएगा? अरे कुछ तो शर्म कर लो भाई, कुछ तो शर्म कर लो। एक लड़की का घर कितना उजाड़ के ही मानोगी? डंके की चोट में रहना है तुम्हें?
क्या करना है, उसको पागल कर देना है, उसको बेवकूफ़ बना देना है। भाई देखो, आज जो चीज़ें मैंने भी सुनी और देखी, मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगा कि नहीं, ये चीज़ें सच हैं और बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। और ना ये कहीं नहीं शादी करने वाली है। आप लोग एक बात गांठ बांध लो कि ये शादी कहीं भी नहीं करने वाली है, ये कहीं नहीं जाने वाली है। ज़्यादा होगा फैमिली में कोई दिक्कत होगी, इन्होंने गाड़ी ले ली है, मकान भी ये देख रही हैं, आराम से शौक से अपने भाई भौजाई से अलग रहेंगी कि ताकि इन पे कोई दिक्कत ना आ सके। खुद ही इतना पैसा और सब कुछ हो गया है, तो ये कुछ भी नहीं है। ना कहीं शादी हो रही इनकी और ना कहीं कुछ हो रहा है। शादी भी होती तो तुम घर वाली बात नहीं करती कि भाई मुझे तासी के लिए घर लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है। गाड़ी भी अगर 1 महीने के अंदर, 10 दिन के अंदर शादी हो रही है, 1 महीने के बाद शादी हो रही है आपकी, तो गाड़ी किस लिए? गाड़ी तो वहाँ होगी, शादी के बाद भी गाड़ी ले सकती थी आप। अभी क्यों शादी गाड़ियाँ ली जा रही हैं? अभी घर देखने की बात क्यों हो रही कि मुझे तासे के लिए घर भी लेना है? भाई जहाँ आपकी शादी होगी वहाँ तो भी तो घर होगा। उसके बाद शादी के बाद ये बात आती तो सही होता। अभी कोई मकसद नहीं बनता था। अगर आप शादी भी कर रहे हो और उसके पहले गाड़ी मकान की बातें कर रहे हो तो कोई भी इसका मतलब नहीं बनता है। ये चीज़ें अगर आप शादी हो जाती है उसके बाद, अभी तो बात किसकी है चलना चाहिए? शादी की चलना चाहिए। ये अपने देखो चैनल से कुछ भी नहीं लेके आती हैं। जैसे मनीषा अगर कुछ बोलती है तो आ जाते भाई सचिन को इतना मिर्चा क्यों लग रहा है, सचिन की, अरे भाई इसको फ़ोन करती होगी, मेरे को तो फ़ोन ही नहीं करती है, क्यों? पता है सचिन को यही है कि मनीषा को हम किसी तरीके की बेवकूफ़ बनाएं और अपने पास रखें, हमें जो मन हो हम करते रहे, मनीषा पहले जैसा पागल बन के रहे। लेकिन अब देखो सामने से हमारे कोई चीज़ें आ जाती हैं, हमारी आंखों में दिख जाती हैं, तो हमें ये होता है कि नहीं नहीं, अब नहीं हम पागल बनेंगे। मनीषा फिर भी अभी कितना मतलब चुप रहोगी मनीषा आप? अगर आपके फैमिली मेम्बर तैयार हैं लीगल एक्शन लेने के लिए, सब कुछ करने के लिए, फिर हमें ये नहीं समझ में आता इनके मम्मी पापा जो हैं जगत भैया के, वो क्या कर रहे हैं? अपने बेटे को इतना प्रोटेक्ट कर रहे हो कि किसी एक लड़की की तकलीफ नहीं समझ रहे हो कि वो लड़की कितना घुट रही है, वो लड़की कितना परेशान है, वो लड़की क्या सोच रही है। कम से कम उसकी फीलिंग तो समझो और उसके लिए तो खड़े हो जाओ। उसके लिए तो कहीं ना कोई ऐसा करो कि भाई वो लड़की थोड़ा सा रिलैक्स हो, उसको थोड़ा सा ऐसा कुछ कराओ कि जाके आपका बेटा थोड़ा डरे, कुछ ये सब चीज़ें बंद करे। आप अपने बेटे के मोह में माया में इतने हो, लेकिन एक लड़की के पेरेंट्स की देखो कि क्या फीलिंग होगी, उस लड़की की के अंदर क्या फीलिंग होगी, वो क्या महसूस कर रही है। देखिए जो फैमिली मेम्बर जगत दीदी की बोल रहे हैं ना, अरे अब कुछ नहीं है, बंद करो, जियो और जीने दो, और प्रूफ है तो मेरे को दो। अरे भाई सच में सुचि ने जैसा बोला कि आप अपने घर में कभी तो फ़ोन चेक किया करो। कभी कभी हमारे ऐसे घर में कब चीज़ें हो जाती हैं, आप सोचो कि आपके बच्चों में, आपके भाई बहनों में ऐसा कुछ हो जाता है तो आप थोड़ा सा निगाह रखते हो, उस पर निगाह रखते हो, थोड़ी कड़क निगाह रखते हो, और जब तक आपको डाउट क्लियर नहीं हो जाता है तब तक उस पर निगाह रखते हो। तो ये फैमिली मेम्बर कैसे अपनी बहन को ऐसे और अपनी बेटी को छोड़ दे रहे हैं कि कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से। अरे नहाने धोने किसी टाइम पे या खुद मांगो सामने से फ़ोन कि मुझे फ़ोन दिखाओ, मुझे फ़ोन चाहिए, या ऐसे पासवर्ड डाल के रखा है उसको भी देखो ध्यान से। यहाँ तो लोग इतनी बड़ी बड़ी चोरियाँ पकड़ लेते हैं, इतना सीक्रेट मामला पकड़ लेते हैं। हम कहते हैं वो उन्होंने पासवर्ड डाल रखा, किसी तरीके उनका पता करो पासवर्ड। अपनी बहन का कम से कम अपनी बेटी का मोबाइल चेक करो, उसके हरकतों पे ध्यान दो। अब ऐसा नहीं कि हर टाइम आ गए मुझे प्रूफ चाहिए प्रूफ चाहिए। पहले भी तो आप लोग प्रूफ मांग रहे थे कि अरे प्रूफ दो, मैं मुझे मुड़वा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरी बहन गलत नहीं हो सकती। कैसे हो गई इतनी गलत भाई, कैसे हो गई इतनी गलत आपकी बहन? आज भी आपको प्रूफ चाहिए, प्रूफ दो, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। अरे खुद पे घर पे भी तो ध्यान दो, खुद की घर पे भी थोड़ा सा चीज़ों पे ये करो कि हाँ क्या हो रहा है हमारे घर पे। देखो जगत दीदी का पर्दा फाश हो गया है, फाश हो गया है, ये कहीं नहीं जाने वाली है और ना ही ये चेंज होने वाली भाई। और इसीलिए इस औरत ने माफ़ी नहीं मांगा और इसीलिए इसने मनीषा के साथ झुका नहीं, इसीलिए ये इसी अकड़ में है। और इसका अब क्या मतलब है कि ये सच में प्यार करती है कि अब ये पूरी तरीके मनीषा को बर्बाद करना चाहती है, पूरी तरीके मनीषा से बदला लेना चाहती है, जलसी है इसके अंदर या क्या चीज़ है ये देखो। पूरी तरीके अपना जो है कि भाई अब ठीक है बदनाम हुए या हमें कुछ जो भी हुआ तो अब तुम देख लेना अब तुम क्या कर पाओगी।
तो ये पूरी तरीके से है। देखो अब चीज़ें मामला हाथ से निकल जाए उसके पहले ये लोग शादी करके आ जाएं, उस लोग कुछ भी ऐसा हो जाए उसके पहले हमें लग रहा है कि फैमिली को और मनीषा को थोड़ा सा स्टिक हो जाना चाहिए, थोड़ी सी कार्रवाई कर देनी चाहिए, थोड़ा सा कुछ ऐसा एक्शन ले लेना चाहिए। अब देखो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना जा सकता है, अब हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा जा सकता है। जो देखिए फैमिली ने देखा है, डेट टाइम हर एक चीज़ देखा है, बहुत प्यार करते हैं, तुमसे मैसेज आ रहा है कि बहुत प्यार करते हैं। अरे भाई प्यार करती होगी, सामने वाली उसकी बीवी है वो नहीं करती अपने हस्बैंड से प्यार, क्यों पीछे पड़ी लोग। यहाँ तक कि मैं भी यही सोच रही थी, सारे लोग आप लोग भी सोच रहे थे कि जगत दीदी की इतनी बेइज्जती हो गई, अब तो वो नहीं करेगी बात। अरे भाई वो किस मिट्टी की बनी है, बेशरम टाइप की भी, कि समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि क्या करना चाह रही है भाई। और जब ये टच में होती हैं जगत भैया के, जब 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 ये दोनों जगत भैया जगत दीदी टच में होते हैं, तब तब मनीषा के अकाउंट में और तब तब मनीषा की हर चीज़ों में इफेक्ट पड़ता है। मनीषा का इंस्टाग्राम भी चला गया, मनीषा के आज सारे चैनल भी चले गए। ये कौन सा एक्सक्लूसिव हुआ कि भाई नहीं नहीं वो दूसरे से शेयर करती है, उसमें सारी चीज़ें हो जाएंगी वो हो जाएंगी, इसलिए मैंने लॉग आउट कर दिया। भाई ये सब गलत चीज़ें हैं, जितना भी फंसा रहे हो ये मत फंसाओ। और देखो अब जगत दीदी का पर्दाफाश हो गया, कहीं ना कहीं उन्हें वाईटी से चला जाना ही चाहिए छोड़कर। तुम थोड़ा वो हो ना, थोड़ा ज़मीन पे इस तरह पे आओ अपने, तब पता चलेगा तुमको कि होता क्या है। बहुत ज़्यादा उड़ रही हो, जितना ये ग्लो फेस में दिख रहा है और जिस तरीके से फैमिली को, तो मुझे यही लगता है कि कैसे इसको छोड़ दे रही है ऐसे, कि मतलब कुछ भी करती जा रही है किसी तरीके से। वही नहीं है भाई इसके अंदर कि फैमिली उसमें आँख नहीं रख रही है, नज़र नहीं रख रही है कि ये क्या क्या कर रही है बंदी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आज सब चीज़ें सुनकर। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुझे बहुत बुरा लगा सच में आज। बाय बाय, टेक केयर।